नमस्कार। आज हम एक ऐसी असाधारण शख्सियत पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं जिन्होंने भारत में शिक्षा और समाज सुधार दोनों की दिशा बदल दी। हाँ बिल्कुल, सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले, जिन्हें हम अक्सर भारत की पहली महिला शिक्षिका कहते हैं, पर उनका जो काम है, उनका जो योगदान है, वो शायद इससे कहीं कहीं ज्यादा बड़ा था। निश्चित रूप से। और देखिए, आज की इस चर्चा के लिए हम जो जानकारी ले रहे हैं वो मुख्य रूप से सावित्रीबाई फुले, शिक्षा की मशाल, इस पाठ के अंशों पर आधारित है। ठीक है। और हमारा मकसद सिर्फ घटनाओं को दोहराना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि उनके सामने क्या चुनौतियां थी, उनकी सोच क्या थी और कैसे उन्होंने महिला शिक्षा की नींव रखी। हाँ, ये समझना जरूरी है। तो कहाँ से शुरू करें? उनके शुरुआती जीवन से? हाँ, वहीं से करते हैं। उनका जन्म हुआ 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र में सतारा जिले में एक किसान परिवार में। और सिर्फ 9 साल की उम्र में शादी हो गई ज्योतिराव फुले से। ये उस जमाने के हिसाब से शायद आम रहा होगा। हाँ, उस वक्त ये काफी आम था, लेकिन ये उनके जीवन को एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, क्योंकि उनके पति ज्योतिराव फुले वो खुद एक बड़े समाज सुधारक थे, एक क्रांतिकारी विचारक थे। अच्छा। और उन्होंने ही सावित्रीबाई को पढ़ने लिखने के लिए न सिर्फ प्रोत्साहित किया, बल्कि असल में उन्हें पढ़ाया लिखाया भी। ये तो बड़ी बात है उस समय के हिसाब से। बहुत बड़ी बात। जब ये माना जाता था कि भाई औरतों का काम पढ़ना लिखना है ही नहीं, तो ये दिखाता है कि ज्योतिराव शिक्षा को कितनी अहमियत देते थे सामाजिक बराबरी के लिए। और फिर सावित्रीबाई जी ने भी इस शिक्षा को सिर्फ अपने तक ही नहीं रखा। बिल्कुल नहीं। 1848 में पुणे में उन्होंने लड़कियों के लिए भारत का पहला स्कूल खोल दिया। ये कितना क्रांतिकारी कदम रहा होगा उस वक्त। ये तो ऐतिहासिक था। इसे सिर्फ एक स्कूल खोलना कहना शायद कम होगा। ये उस पूरी सोच पर, उस व्यवस्था पर सीधा हमला था जो लड़कियों को चारदीवारी में रखना चाहती थी। सही बात है। उनका मिशन साफ था, हर उस लड़की तक शिक्षा पहुंचाना जिसे समाज ने इस अधिकार से दूर रखा था, चाहे वो किसी भी जाति की हो, किसी भी तबके की हो। और यहीं से शायद उनकी लड़ाई सिर्फ शिक्षा की नहीं रही, बल्कि सामाजिक बराबरी की बन गई। एकदम सही। लेकिन जैसा हम जानते हैं और जैसा स्रोत भी बताते हैं, ये सब आसान बिल्कुल नहीं था। उन्हें जबरदस्त विरोध झेलना पड़ा। हाँ, किस तरह का विरोध था ये? सुनने में आता है कि विरोध बहुत ही, कह सकते हैं, घटिया किस्म का था। जब वो स्कूल पढ़ाने जाती थी तो समाज के कुछ ठेकेदार, कुछ कट्टरपंथी लोग उन पे कीचड़ फेंकते थे, गोबर फेंकते थे, पत्थर भी फेंके जाते थे। आप सोचिए, रोज इस तरह का अपमान सहना, कल्पना करना भी मुश्किल है। लेकिन यहीं पर सावित्रीबाई का जो दृढ़ संकल्प है वो दिखता है। उन्होंने हार नहीं मानी। हाँ, मैंने भी पढ़ा है कि वो इस वजह